हाँ, भारत को परमाणु संपन्न देश बनाए, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली और भारत में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो 15 अक्टूबर 1931 में भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पिताजी के पास उनको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। तब उनके गुरु सुब्रमण्यम अय्यर ने उनके पिताजी को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। तब उनके पिताजी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पढ़ाई के लिए आगे भेज दिया। सुब्रमण्यम अय्यर उनके गुरु ने ही उनके पढ़ाई की देखभाल की और आर्थिक मदद किया। और भारत के ये ऐसे शख्स जो स्वयं जब सत्ता में, इनको कांग्रेस जब सत्ता में बैठाना चाहती है तो ये मना कर देते हैं कि हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। और जब 1980 के दशक में इंदिरा गांधी दिल्ली से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाती है और विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी बुलाती हैं और सभी संसद मंत्रियों को भी बुलाती है कि आइए हम बात करते हैं और भारत को मिसाइल की दुनिया में आगे बढ़ाते हैं। और इंदिरा गांधी का छोटा सा प्रयास जो था, भारत को एक परमाणु संपन्न देश बना दिया। पहली बार 1980 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंदिरा गांधी ने मिलाया और उस मीटिंग में ये मतलब बातें निर्धारित किया गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है इसरो में शामिल किया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इनको इसरो में नहीं, इनको जो है डीआरडीओ में शामिल किया जाए। और तब उनको डीआरडीओ में शामिल किया जाता है और जब डीआरडीओ में शामिल होते हैं तो डीआरडीओ में शामिल होकर के उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी मिसाइलें बनाए और उनमें से सबसे प्रसिद्ध मिसाइल भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया। इनको दुनिया की 38 यूनिवर्सिटियों ने, इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया की 38 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरी का उपाधि दिया हुआ है, 38 यूनिवर्सिटी। और इनको भारत के दिग्गज 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। और जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मौका देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनती है तो 2002 में वे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद संभालने के लिए जो है फोन करते हैं। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ठीक है, हम 1 घंटा में इस बातों पर सोच करके विचार विमर्श करके आपको बताते हैं। तो तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप 1 घंटे में नहीं, 1 दिन में बताइए, लेकिन जवाब हाँ में दीजिएगा। तब उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जो है सही तरीके से वोट किया था और पक्ष और विपक्ष दोनों का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के राष्ट्रपति बन जाए। और तब 2002 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद संभाला था और 2002 से 2007 तक कार्यरत रहे। लेकिन उससे पहले 1998 में ही भारत को परमाणु संपन्न देश बना दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके पहले अमेरिका और बाकी सभी देशों ने भारत को परमाणु संपन्न न बनने के लिए जो यूरेनियम की जरूरत थी, उस यूरेनियम पर रोक लगा दिया था कि भारत को कोई यूरेनियम नहीं देगा। फिर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के दोनों के सफल प्रयासों ने जो है भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया।